तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। भरोसा और भरोसे का खून, इसकी वजह से सचमुच के कई खून हुए। रिश्तों की पहेली, रिश्तों का सच, अच्छा रिश्ता, कड़वा रिश्ता, बुरे रिश्ते, इसके चक्कर में भी बहुत सारे क्राइम हुए। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसे रिश्ते की कहानी है जिसने एक दो नहीं 3 जान ले ली। और जो जान लेने का तरीका और जरिया बना वो और भी अजीब है। कहानी राजस्थान के दौसा के 2 परिवारों की है। इसमें से एक परिवार जिसका नाम मनोज मीणा, करीब 4-5 साल पहले उसकी शादी हुई। शादी के बाद मनोज अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश था। वो वहीं राजस्थान में पहले नौकरी किया करता था, फिर बाद में उसकी गुजरात के अंकेश्वर इलाके में एक बड़ी कंपनी में उसकी नौकरी लग गई। मनोज मीणा बहुत खुश इस नई नौकरी से। घर की माली हालत, बाकी चीज़ें भी अब बदलने और सुधरने वाली थी। पूरा परिवार, ख़ानदान खुश। लेकिन अब अपने परिवार, अपनी पत्नी को छोड़कर अब मनोज को गुजरात अंकेश्वर जाना था। खैर, वो वहाँ पहुँचा, उसने ज्वाइनिंग की। उसके बाद उसका काम सही चलने लगा। कुछ वक्त बीता। ऐसे बहुत सारे परिवार करते हैं कि फिर अपने किसी जानने वाले को वहाँ कोई मौका देखते हैं, कोई ऑफ़र आता तो उसको भी बुला लेते हैं। नेक काम होता है ये, किसी और का भी घर बसाओ, किसी और को नौकरी दिलाओ। तो जब कुछ वक्त बीत गए तो मनोज को वहाँ अंदाज़ा हुआ कि एक जगह पे वो अपने भांजे की नौकरी लगा सकता है। मनोज के भांजे का नाम लोकेश मीणा, उम्र 27 साल। मामा और भांजे की उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था, 5 साल का फ़र्क था। तो एक तरह की दोस्ती भी थी और मामा भांजे का रिश्ते वैसे ही बड़े अच्छे होते हैं। तब मनोज ने लोकेश को भी अंकेश्वर बुला लिया, गुजरात। और अब दोनों मामा भांजा रहने लगे, दोनों वहीं नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। थोड़ा वक्त बीता। अब मनोज को लगा कि थोड़ा खाने पीने की दिक्कत है, किराए का घर लिया था, दोनों रहते थे। तो मनोज ने अपनी वाइफ को भी अंकेश्वर बुला लिया। क्या जाओ, कुछ वक्त तुम हमारे साथ रहो। अब मनोज की बीवी वहाँ पहुँच गई। थोड़ा वक्त बीता। इसके बाद वाइफ उसकी लौट आई अपने दौसा, राजस्थान में। लौटने के बाद सब कुछ भी ठीक चल रहा था। एक रोज़ मनोज और लोकेश बैठकर, छुट्टी का दिन, घर में ही शराब पी रहे थे। शराब पीते पीते अचानक भांजे ने, यानी लोकेश ने, अपने मामा से कहा कि मामा, मामी का कैरेक्टर ठीक नहीं है, 1-2 लोगों के साथ उसके रिश्ते हैं। अब शराब के नशे में ये बात सुनकर मनोज को गुस्सा आया। उसने कहा कि क्या बक रहे हो तुम? उसने कहा कि हाँ। उसने कहा अच्छा। उसने उसी वक्त अपनी बीवी को फ़ोन किया और बीवी को खूब बुरा भला कहा और उसने कहा कि मैं काम करो, तुम ससुराल पहुँचो कल और मैं आ रहा हूँ अंकेश्वर से वहीं गाँव। इसके बाद उसने फ़ोन रखा और अगले ही दिन वो अंकेश्वर से अपने गाँव पहुँच गया। ये सारी बातचीत जो है ये 10 अप्रैल इसी महीने की है। गांव पहुंचने के बाद अब वो देखता है कि उसकी बीवी तो है नहीं, ससुराल में अपने मायके चली गई। वो डर गई। खैर, उसने अपने साले को फ़ोन किया। साले से भी उसकी अच्छी खासी दोस्ती थी, धर्मेंद्र राणा साले का नाम। तो मनोज ने अपने साले से कहा कि तुम अपनी बहन को ले आओ, उससे बात करनी है। वाइफ आ गई। अब आमने सामने बैठकर मनोज ने अपनी बीवी से बात की और उसने कहा कि क्या सच्चाई है, भांजा जो है वो ऐसा ऐसा कह रहा है। तो फिर उसकी बीवी ने कहानी सुनाई। उसने कहा कि देखो, जब हम गुजरात आए, मैं अंकेश्वर में रही, तुम कई बार जब चले जाते थे ऑफिस, वो जल्दी आ जाता था। तो उसने कुछ फ़ोटोग्राफ्स मेरे खींचे और मुझे ब्लैकमेल करने लगा। और उस ब्लैकमेल के साथ मैं अपने 1-2 दोस्तों से बात करती थी, उसने वो भी सुन लिया या रिकॉर्ड कर लिया और अब वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। और उसी ब्लैकमेलिंग के ज़रिए उसने मेरे साथ रिश्ता बना लिया। अब जब ये बात मनोज ने सुना अपनी बीवी और भांजे के बारे में, उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि अच्छा, बट कैसे मान लूँ? तुम एक काम करो, तुम भांजे को फ़ोन करो इस वक्त मोबाइल पे और स्पीकर पे फ़ोन रखना और मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा बातचीत को। बीवी तैयार हो गई। अब मनोज की वाइफ ने मनोज के भांजे लोकेश को फ़ोन किया और इस तरीके से जताया कि जैसे बस वही है फ़ोन पर। उसके बाद बातचीत शुरू हुई।
उधर से अब लोकेश, उसने कहा मनोज की बीवी ने कि तुमने ऐसा क्यों बोला, अपने मामा को मेरे खिलाफ भड़काया। तो फिर उधर से उसने बोलना शुरू किया कि देखो मैं नहीं चाहता हूँ और हमारा रिश्ता यूं ही चलता रहे। जो भी मतलब एक अवैध संबंध की बातचीत थी वो सारी उस मोबाइल पर हो रही थी उस वक्त, मामी और भांजे के बीच। और ये सारी बातें मनोज अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड कर रहा था। ये पूरी जो बातचीत है, ऑडियो है, रिकॉर्ड करने के बाद अब उसे यकीन हो गया कि उसके भांजे का संबंध उसकी पत्नी से। इसके बाद उसने धर्मेंद्र, जो उसका अपना साला है, उससे कहा कि देखो तुम्हारी बहन के घर का सवाल है, मेरे भांजे ने जो किया उसके लिए छोड़ूंगा नहीं। तो उसको कहीं बुलाते हैं और ले जाकर उसको मार डालते हैं। धर्मेंद्र भी इस बात के लिए राज़ी हो गया, यानी मनोज का साला। इसके बाद अब दोबारा मनोज अपनी बीवी से फ़ोन कराता है लोकेश, यानी अपने भांजे को, और कहता है कि तुम उसको घर बुलाओ, बोलो कि मिलना है, कुछ काम है, आ जाओ। इन सारी चीज़ों से, बातचीत से बेखबर लोकेश फ़ोन जब आया मामी का, वो तय वक्त पर पहुंच गया। सवाई माधोपुर के पास ये गांव है। तो जब वहाँ पहुंचा तो अचानक देखता है कि मामा और मामी का भाई और 2 और लोग वहाँ मौजूद हैं। इसके बाद ये लोग लोकेश को बहाने से लेकर चलते हैं कि चलो, और एक नदी किनारे सुनसान जगह पर जाने के बाद अब चारों लोकेश पर टूट पड़ते हैं। लोकेश के सारे कपड़े उतार देते हैं। इसके बाद उसको बेल्ट से, बाकी चीज़ों से बुरी तरह पीटते हैं और इस सारी पिटाई और टॉर्चर के वीडियो भी बनाते हैं। ये सारा टॉर्चर जो हो रहा था वो सब कुछ कैद हो रहा कैमरे में। सब कुछ करने के बाद अब वो लोकेश का कत्ल कर देते हैं, बेल्ट से गला घोंट कर। कत्ल करने के बाद वहीं नदी किनारे एक गड्ढा खोदते हैं और लोकेश की लाश को दफना देते हैं। ये बात है 11 अप्रैल की, अभी लास्ट। दफनाने के बाद अब वो घर पहुंचते हैं। इधर रात को अब लोकेश घर नहीं, वो पहुंचा अपने, और लोकेश घर में बता कर गया था कि मामी ने बुलाया है और मामा आए हुए हैं। अब ये बात थोड़ी बहुत जो संबंध की थी वो कानाफूसी होनी शुरू हो गई थी। तो जब लोकेश घर नहीं लौटा तो घर वालों ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी कि मेरा बेटा मिसिंग है और ऐसी ऐसी बात है। अब अगली ही सुबह पुलिस वाले पहुंचते हैं घर मनोज के और मनोज को उठा लेते हैं। मनोज को उठाने के बाद वो उसको पुलिस स्टेशन लाते हैं, लाल सोट पुलिस स्टेशन। वहाँ लाने के बाद उससे पूछते हैं मनोज कहाँ है, बताओ। तो फिर थोड़ी देर में खुलासा हो जाता है। मनोज बता देता है कि इस वक्त लोकेश को हम लोगों ने मार डाला और इस जगह पे हमने उसको दफना दिया है। पुलिस की एक टीम पहुंचती है मनोज के साथ, वहाँ पे गड्ढा खोदा जाता है, लोकेश की लाश निकलती है और अब मनोज के ऊपर 302 का केस दर्ज। मनोज साथ में धर्मेंद्र अपने साले का भी नाम लेता है, 2 और साथियों का नाम लेता है। उनकी तलाश शुरू हो जाती है। इधर मनोज अब थाने में बंद है, लालसोट पुलिस स्टेशन में। पूरा दिन थाने में बीत जाता है। रात होती है। रात को लॉकअप के अंदर उसको सोने के लिए एक चादर दिया जाता है। उस लॉकअप में वो तन्हा अकेला था। वो चादर मिलता है। उसके बाद अचानक रात को ही वो उस चादर के 2 टुकड़े करता है, उस चादर से एक फंदा बनाता है और लॉकअप की जो जाली थी, जो सलाखें थी, क्योंकि लॉकअप के अंदर फ़ैन नहीं था। आमतौर पर अब थाने में क्योंकि लोग इस तरह के कदम उठाते हैं, तो वो उसी लॉकअप की जो ग्रिल होती है उसमें एक फंदा कसता है और दूसरा सिरा अपने गर्दन में, और उसके बाद एक तरह से आधा बैठा आधा लेटा सुसाइड कर लेता है। तो थाने के लॉकअप के अंदर मनोज उसकी सच्चाई सामने आने के कुछ घंटे बाद ही अपनी जान दे देता है। अब जैसी पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है रात को, जो भी लॉकअप में देखा तो वो लटका हुआ है। पुलिस वाले के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि लॉकअप में डेथ का मतलब होता है कि फिर पूरा थाना ही सस्पेंड हो जाए। तो पुलिस को लगा कि वो केस सुलझा रहे हैं या उल्टा उनके ऊपर आ गया। और लापरवाही तो इसलिए भी होती है कि ऐसे केसेस में कहा जाता है कि कैदियों पर नज़र रखो, जो भी बंदी है उन पर नज़र रखो, लेकिन यहाँ ध्यान दिया नहीं, एक नॉर्मल चीज़ मानकर। तो अब धर्मेंद्र की मौत हो गई। सुबह ये खबर जैसे ही लोगों तक पहुंची, लोगों में भी बड़ा अजीब गुस्सा भी, लेकिन पुलिस की लापरवाही का भी। अब पुलिस ने कहा कि बाकी को तो ढूंढते हैं, तो मेन इसमें बचा धर्मेंद्र के बाद, क्योंकि
भांजे की मौत हो गई, मामा ने खुदकुशी कर ली। अब बचा धर्मेंद्र का, मतलब मनोज का साला धर्मेंद्र। अब पुलिस इधर उधर ढूंढ रही है, कोई सुराग नहीं। जिस रात सुसाइड किया था इसने, मनोज ने, उसके नेक्स्ट शाम को धर्मेंद्र अचानक जयपुर पहुंच जाता है, क्योंकि उसे मालूम है पुलिस उसे तलाश कर रही है। जयपुर जाने के बाद वो जयपुर रेलवे स्टेशन पे पहुंचता है और वहाँ जाकर बैठ जाता है। बैठे बैठे रात होने का इंतज़ार करता है और आखिरकार रात करीब 10 से 11 के दरमियान प्लेटफॉर्म पर ही बैठा था, एक ट्रेन आई और प्लेटफॉर्म पे आगे की तरफ बैठा था जहाँ से ट्रेन चल पड़ती है। और जब वो ट्रेन आई और उसका स्टॉपेज नहीं था, गुजरना था, अचानक वो उस ट्रेन के आगे कूद जाता है। उसके पॉकेट से बाकी चीज़ें, जब उसका आईडी और बाकी चीज़ें मिलती है तो पुलिस इधर लाल सोट में कांटेक्ट करती है, तो पता चलता है कि ये वो अक्यूज्ड है, आरोपी है, जो लोकेश नाम के एक नौजवान के कत्ल में शामिल था। और ये वो आरोपी है जिसके जीजा ने एक रात पहले पुलिस स्टेशन के लॉकअप में सुसाइड किया था। एक रिश्ता, एक अवैध संबंध, उसके बाद भांजे का कत्ल, मामा की पुलिस कस्टडी में खुदकुशी, और फिर जो साला था धर्मेंद्र का, उसका ट्रेन के आगे कूदना। यानी एक भरोसे के खून ने 3 खून कर दिया, 3 जिंदगी ले ली। और अब सबसे मुसीबत की बात यह है कि जब ये सारी चीज़ें सामने आई और पुलिस के पास 2 वीडियो प्रूफ के तौर पर थे। एक, जब लोकेश की पिटाई हो रही थी, वो सारी तस्वीरें, उसको पीटते हुए, टॉर्चर करते हुए कैद था वो, जिसमें इन सभी के चेहरे थे। दूसरा, वो वीडियो जो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा था जब लोकेश और मनोज की वाइफ बात कर रही थी रिश्तों के बारे में। ये दोनों सबूत थे। अब हुआ ये कि लोकेश की तो मौत हो गई, उसका कत्ल हुआ। मनोज ने शर्म के मारे या फिर गिरफ्तारी और बदनामी के डर से लॉकअप में ही अपनी जान दे दी। उधर धर्मेंद्र का भी लगा कि अब क्या है, पुलिस हम तक भी पहुंचेगी, फिर बहन के रिश्ते की भी बात है, उसकी भी बातें उड़ेंगी। उसने भी शर्म से अपनी जान दे दी। और अब जिस रिश्ते की वजह से ये सब कुछ हुआ, उस रिश्ते की आखिरी कड़ी यानी मनोज की वाइफ, वो गायब है। कहाँ गायब है, क्यों गायब है, कहाँ गई, किसी को नहीं पता। लेकिन जिस तरीके से सारी चीज़ें हो गई हैं, खुद पुलिस वाले भी यही दुआ कर रहे हैं, मानकर चल रहे हैं कि वो कुछ ऐसा कदम ना उठाए। तो ये थी कहानी। एक छोटी सी गलती कैसे 2-2 परिवार की सारी खुशियां को उजाड़ कर ले गया, कैसे 3 जवान मौत हो गई उसकी वजह से। क्या कहें इसके बारे में। तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।